ये जो तस्वीर है ये इलाहाबाद प्रयागराज की सियासत में, कहानियों में बदस्तूर आज भी बनी हुई है। और ये तस्वीर है वशिष्ठ नारायण करवरिया उर्फ भुक्कल महाराज, भुक्कल मौला, मुरली मनोहर जोशी जी की एम्बेसडर में एक साथ बैठकर बीजेपी के 3 धरोहर अटल आडवाणी, मुरली मनोहर के हनुमान कहे जाने वाले उदयभान करवारिया हमारे साथ हैं। हमारे घर के बाहर में ही तालाब था, बाबा जमींदार थे, घड़ियाल भी था, हाथी भी था, घोड़ा भी था, क्या नहीं था, सब कुछ था। जलवा तो था और जलवा आज वो नहीं है, उनके नाम का जलवा आज भी कायम है। तो हम लोग जनता के बीच काम करने वाले, हम लोग चाटुकारिता करके काम करने वाले लोग में से नहीं है। मैं आम जनता की रक्षा ही माफियाओं से करता हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। बाहुबली कहने में कोई परहेज कसक है ना, 10 साल जो जेल में रहने कसक है और कसक जिंदगी भर रहेगी। अब ये आंगन, इस तरह की चीजें बची कहाँ? हाँ, अब तो लोग इतने बड़े में तो कई फ्लैट बना डालते हैं। जब घर में कोई गंभीर बीमारी दस्तक देती है तो वो सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक रीढ़ को तोड़ देती है। कल तक इलाज के खर्च के डर से जो गरीब अपनी बीमारी छुपाने को मजबूर था, आज उसे मिला है सम्मान और सेहत का अटूट भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संवेदनशील नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना उत्तर प्रदेश के करोड़ों परिवारों के लिए एक नया जीवन दाता बनकर उभरी है। अब पैसों की तंगी किसी के भी इलाज में बाधा नहीं बन सकती। इस ऐतिहासिक योजना के तहत हर पात्र परिवार को देश और प्रदेश के चिन्हित सरकारी और बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिलती है। भर्ती होने से लेकर दवाइयों, जांचों और ऑपरेशन तक का पूरा खर्च पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस है। स्वास्थ्य सुरक्षा के इस महाअभियान में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे आगे निकलते हुए रिकॉर्ड 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। अब आयुष्मान ऐप के माध्यम से घर बैठे या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर कार्ड बनवाना बेहद आसान और सुलभ हो चुका है। हर अस्पताल में तैनात आयुष्मान मित्र कदम कदम पर मरीजों की सहायता के लिए तैयार खड़े हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ने उन परिवारों को भी इसमें जोड़ा है जो कल तक छूटे हुए थे। मुफ्त और उत्तम उपचार, सुरक्षित है अब हर परिवार। बीमारी से मुक्ति, खुशहाल और स्वस्थ उत्तर प्रदेश की नई शक्ति। तस्वीरें बोलती हैं, कुछ कहती हैं और कुछ कहानियां भी हैं। ये जो तस्वीर है ये इलाहाबाद प्रयागराज की सियासत में, कहानियों में बदस्तूर आज भी बनी हुई है। और ये तस्वीर है वशिष्ठ नारायण करवरिया उर्फ भुक्कल महाराज, भुक्कल मौला। यहां की सियासत में 2 भाई भुक्कल और मौला, उनकी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। आपने सुना ना कि राजा भैया के घर में तालाब और तालाब में घड़ियाल और घड़ियाल में लोगों को बहा दिया जाता था। तो लोग ये भी कहते हैं कि ये जो भाई थे भुक्कल मौला, उनका ये प्रताप था कि अगर कुछ बेअंदाजी की तो भैया घड़ियाल के हवाले हो जाओगे। तो मैं इस वक्त करवरिया फैमिली के इस प्रांगण और इस घर में हूं और उदयभान करवरिया कई बार के विधायक और प्रयागराज की सियासत में, इस पूरे मंडल में ब्राह्मण राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा उदयभान करवरिया मुरली मनोहर जोशी जी की एम्बेसडर में एक साथ बैठकर बीजेपी के 3 धरोहर अटल आडवाणी, मुरली मनोहर के हनुमान कहे जाने वाले उदयभान करवरिया हमारे साथ हैं। बहुत साल जेल में रहे, AK-47 खट सिविल लाइंस और समाजवादी पार्टी के एक्स MLA जवाहर यादव की हत्या का आरोप, बहुत कुछ कहानियां हैं, जानेंगे। ये जो पहली कहानी है भुक्कल मौला की, जो आपके दादा, आपके पिताजी और आपके बड़े पिताजी, लोग कहते हैं कि घड़ियाल थे और घड़ियाल जो बेअंदाजी किया टक से गया। ऐसा नहीं है, घड़ियाल तो था हमारे गांव में, जो हमारा घर था
और उसको बताऊं कि वो घर भी हमारा मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जमींदोज किया गया था। अच्छा। हमारी अदावत वहां से चल रही है, मुलायम सिंह जी से और उनके परिवार से और समाजवादी से। हाँ। हमारे घर को मुलायम सिंह यादव जी ने जमींदोज कराया था। इसको आप इतिहास में जब जाएंगे तो हमारे घर के बाहर में ही तालाब था। बाबा जमींदार थे, घड़ियाल भी था, हाथी भी था, घोड़ा भी था। क्या नहीं था, सब कुछ था। अच्छा, सब कुछ था। कहा जाता है कि बेअंदाजी में घड़ियाल के मुंह में डाल दिया जाता। हम लोग तो छोटे छोटे थे। ये कहानियां हैं, लोग कहते हैं। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो नहीं कह सकते। लेकिन घड़ियाल था ये तो जानते हैं। कुछ तो तस्दीक आपने किया। और कहा जाता था भुक्खल मौला का ब्राह्मण सियासत में, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व उस जमाने में था, दबंगई थी, माहौल था, उसमें भुक्खल मौला का एक जलवा था, जलाल था पूरे यूपी की राजनीति में। है केवल ब्राह्मण राजनीति में नहीं, ब्राह्मण जात से थे, ब्राह्मण कर्म से थे। जलवा तो प्रदेश में सभी जातियों में उनका था। अच्छा, इससे इनकार नहीं कर सकते। जलवा तो था और जलवा आज वो नहीं है, उनके नाम का जलवा आज भी कायम है। आज भी कायम है। तो उदय भान जी, आपका जो प्रांगण है वो बड़ा खूबसूरत मुझे लगा जी। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा और वहां आपसे बात करना चाहूंगा। बहुत ही गजब का आर्किटेक्चर। ये मोटी दीवारें हैं पूरी। हाँ, ये पूरी सुर्खी चूना वाली जो पुराने जमाने में दीवारें बनती थी। हाँ, ये वही है सर। अच्छा, ये आपके बड़े भाई कपिल मुनि करवारिया। ये कपिल मुनि करवारिया जी हमारे भाई हैं, सांसद थे। और ये हमारा भतीजा है वैभव। हाँ, तो ये कपिल मुनि करवारिया जी जब पार्लियामेंट में थे तो इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी मेरी। हाँ, और मैं इनको कवर करता था। अच्छा, देखिए उसकी पार्लियामेंट की तस्वीरें भी हैं। 2009 से लेके 14 तक ये थे और सांसद थे। 6 फीट से ज्यादा कद है इनका। बहुत बड़ी पर्सनालिटी, बड़ी शख्सियत थी और बड़े ही शानदार व्यक्तित्व। हमको बहुत मानते थे। शानदार और शांत। हाँ, शांत और शानदार। जितना आप अशांत उतने ही वो शांत। देखिए, राम जो है ना, वो तो शांत थे ही। लक्ष्मण को अशांत रहना पड़ता है। अच्छा। राम राज्य बचाने के लिए लक्ष्मण को अशांत रहना चाहिए। अरे अशांत रहना चाहिए, बिल्कुल। इसलिए भाई राम राज्य तो तभी बचेगा ना। हाँ। जब लक्ष्मण जो है मजबूती से अपना उसकी राज्य की रक्षा करेंगे। अच्छा, तो आइए चला जाए। क्या बात है। ये इलाहाबाद में भी इस तरह की बातें होती रहती हैं कि उदय भान जी, आइए तो चलते हैं। ये तस्वीर हमारे माता जी की है। अच्छा, वाह जी। मुस्कुराते हुए देख रही हैं आपको, अपनी संतान को। तो ये है पुराने जमाने का आर्किटेक्चर। वाह, गजब है भैया। अब ये आंगन, इस तरह की चीजें बची कहाँ? हाँ, तो लोग इतने बड़े में तो कई फ्लैट बना डालते हैं। तो बात चल रही थी कि अशांत लक्ष्मण की। तो आपका एक अलग ऑरा, एक अलग टेरर। उदय भान, उदय भान, उदय भान, ये क्या है? टेरर बना दिया लोगों ने। हाँ। टेरर वैसा नहीं है। टेरर पब्लिक में, नेता, राजनीति में मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ। और क्योंकि मैं जनता के बीच में काम करता हूँ, तो कुछ ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि जनता के बीच में यह हावी है, तो इसका कैसे डिफ्रेम किया जाए, तो वो कहते हैं। लेकिन अगर आप जनता की आवाज सुनिए तो जनता अपना रहनुमा मानती है। तो रॉबिन हुड तो होते ही है ना ऐसे लोग। हम लोग जनता के बीच काम करने वाले, हम लोग चाटुकारिता करके काम करने वाले लोग में से नहीं है। हाँ। जनता के बीच में काम करेंगे, जनता हमको ऊपर लेके जाएगी। तो आप तो रॉबिन हुड की छवि है ना आपकी, कि मतलब एक दबंग, एक बाहुबली, बुरा न मानिए तो माफिया। नहीं, माफिया अलग होता है। हाँ। माफिया तो कब्जा धब्जा करने वाला, हाँ, लोगों को परेशान करने वाला होता है। हाँ। हमने आज तक ये कभी किया नहीं, ये हमारे संस्कार में नहीं। तो दबंग, बाहुबली तो मैं पहले भी कहता ना। देखो, मैंने एक जगह और कहा था। हाँ। कि एक ग्रुप होता है माफिया। हाँ। और दूसरा होता है एक आम जनता। हाँ। उसके बीच में आता है बाहुबली, जो माफिया से रक्षा सुरक्षा कर सके आम जनता की। अगर उसको बाहुबली कहा जाए और ये मुझ पर कहा जाए तो मुझे परहेज नहीं है। मैं आम जनता की रक्षा इन माफियाओं से करता हूँ। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। बाहुबली कहने में कोई परहेज इसलिए नहीं है कि अगर आम आदमी की रक्षा करना बाहुबल इनसे, माफिया लोगों से, अगर ये बाहुबल है तो ये तो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए।
अगर ईश्वर ने हमको इससे नवाजा है, पब्लिक हमको अपना रहनुमा मानती है, हाँ। तो प्रसन्नता की बात है, इसमें क्या दुख है? तो दबंग और बाहुबली पर गर्व है आपको कि मैं हूं, रक्षा करता हूं। होना भी चाहिए। हाँ। सन 2002 में भाजपा के 80 विधायक थे, उनमें से मैं एक था। सन 2007 में भाजपा के 48 या 49 विधायक थे, उसमें से मैं एक था। जितने विधायक हैं उनसे ज़्यादा मेरी सुनी जाती है, उनसे ज़्यादा जनता मेरे पीछे टहलती है। टिकट की चिंता उसको जिसकी पहचान ना हो। कसक है ना 10 साल जो जेल में रहने का। कसक है और कसक जिंदगी भर रहेगी कि एक झूठे आरोप में फंसा करके 10 साल मुझे अंदर रखा गया। अगर कोई अपराध करता है और उसको सज़ा मिलती है तो उसकी अंतरात्मा में कसक नहीं होती है, लेकिन निरपराध होते हुए मेरा पूरा परिवार इस षड्यंत्र में फंसाया गया, इसकी कसक जिंदगी में कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। समझ लो ये कितना कष्टदायी होता है जिस आदमी ने अपने जीवन के बहुमूल्य 10 साल अंदर बिताए हो और उसके बाद आया हो बाहर और 2 महीने के बाद ही उसकी पत्नी दिवंगत हो गई हों। उसकी अंतरात्मा से आप पूछिए कि उसकी क्या स्थिति और क्या परिस्थिति रहती है। इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं आपसे। तो ये कसक तो कभी नहीं जाएगी, कभी जानी ही नहीं। 2 महीने के अंदर 2 महीने में मैं जुलाई में आया हूँ और सितंबर में 25 जुलाई में आया हूँ और 26 सितंबर को वो छोड़ गई। इससे ज़्यादा कसक क्या होगी। बहुत कुछ मिस कर गया। सब कुछ मिस कर गया, बहुत कुछ क्या, सब कुछ मिस कर गया। परिवार भी मिस कर गया, सब मिस कर। लेकिन अच्छा हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, सब मिस हो गया, लेकिन मैं नीलम को, अपनी पत्नी को इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि मेरे 10 साल अंदर रहने के बावजूद भी जो जनता हमारे साथ जुड़ी है उसको वो बढ़ा करके इस दुनिया से गई है, उसको घटाया नहीं उन्होंने। एक महिला जो घर से निकली हो, कहते हैं ना कि हाउस वाइफ घर से निकली हो, राजनीति में पहुंची हो और अपने को स्थापित किया हो, उस तरह की वो रानी थी। झांसी की रानी, उसको ये अपने जो गवर्नर साहब हो गए हैं ना, क्या नाम है इनका, जो बनारस वाले हैं, हाँ, लक्ष्मणाचार्य। लक्ष्मणाचार्य जी, उनसे पूछिएगा, वो कहते थे नीलम तो झांसी की रानी। परिवार ने हमारे संघर्ष किया है, हमको कुछ दान में नहीं मिला है, हमको जाति के आधार पर कुछ नहीं मिला है, हमने संघर्ष करके प्राप्त किया है, जनता के बीच में रह करके प्राप्त किया है। किसी का घर नहीं लिया है, किसी की जमीन नहीं लिया है, किसी से धन नहीं लिया है, किसी से कोई बदतमीजी नहीं किया है। जनता के प्रेम ने हमको बढ़ाया है और वही प्रेम हमको आज भी बढ़ा रहा है। और ये प्रेम कुछ लोगों को कसकता है कि अभी भी ऐसा प्रेम क्यों है इनके जनता के बीच में।